का ही दिन होगा तमाम लोगों के लिए, तो आराम से आएँ, मुकम्मल तरीके से नमाज अदा करें, सब एक दूसरे के गले में मुसाफा बात चाहिए। तो जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि अभी ऐलानात हैं वो भी होंगे, और उसके बाद फिर जो है मस्जिद के लिए चंदा वगैरह भी किया जाए। नमाज तरावी पढ़ी, रोज़े रखे, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश। मेरी बात बन गई है आका, मेरी बात बन गई है। जा रहे हैं जाले में उससे किसी से गलती आ गया होगी तो अल्लाह के रसूल के हाथ से माफ कर दे। अस्तावल लेना देना नहीं। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। सुब्हान मा फतह लहुम अबवाब रहमति व रिज़वान व वअदहुम दुखूल सब की कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन हम सबको पंज वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा, शानी को मौला दूर फरमा। इलाहुल आलमीन जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा, के जो हजरात बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा। मौला करीम उनको ताकत व तवानाई अता फरमा, शिफाए रहमत अता फरमा। मौला करीम जो लोग बेरोज़गार हैं मौला आज के इस दिन के सदक़े तवस्सुल से मौला उनकी रोज़गारी में बरकत अता फरमा। आ जाओ इधर, अब पूरा होगा। अरे भाई भाई भैया अच्छी बेटे को लाली पीछे चल रहा है उनके यहाँ। जी आज का ईद का दिन है, क्या पैगाम? आज ईद का दिन है, बहुत खुशी का दिन है। हजारों लोग यहाँ पे ईद की नमाज अदा करने आए हैं। 30 रोजा उन्होंने रखा था, तरावी विशेष नमाज पढ़ी थी। और रोजा एक सब्र सिखाता है इंसान को, और भाईचारा, एक दूसरे से मोहब्बत सिखाता है। बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे इस ईदगाह मैदान में कासिम राजा साहब बरकाती द्वारा ईद की नमाज पढ़ाई गई, जिसमें लगभग 8 से 10 हज़ार नमाजी लोग ने यहाँ ईद अदा किए। ये बड़ी खुशी की बात है। छोटे छोटे बच्चे रंग बिरंगे कपड़ा पहन करके आए, नए नए कपड़े पहन के आए। छोटे छोटे बच्चे ईद में खुशी मनाते हैं कि उन्होंने पूरे 1 महीना, रमजान का महीने में उन्होंने रोजा रखा। रमजान का महीना मगफरत का आता है, रहमत का आता है, और अपनी गुनाहों को बख्शिश का आता है। तो अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसा एक महीना दिया है जिसमें एक इबादत का 70 सवाब मिलता है। एक नेकी करेंगे तो 70 सवाब। तो लोग हमारे जितने भी नमाजी भाई हैं चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ उठाएं, और 5 साल से लेकर के लगभग 97 वर्ष तक के बुजुर्गों ने पूरे रोजे रखे और पूरी नमाज, 5 टाइम की नमाज अदा की। और जो विशेष नमाज हमारे तरावी की होती है रमजानुल मुबारक में, उसको अदा की। तो बड़ी खुशी की बात है। और ये आज ईद का दिन, इनाम का दिन। ईद का मतलब होता है खुशी। और जो उन्होंने 30 रोजा रखा, अल्लाह ताला कहता है कि इसका सवाब मैं दूंगा। जो रमजान के रोजे रखेगा उसका सवाब अल्लाह ताला खुद देगा। तो बड़ी खुशी की बात है। और जो हम रोजे रखते हैं 30 दिन का, तो आज खुशी का दिन का मनाने का है। तो सभी लोग यहाँ पे भाईचारे से एक दूसरे से गले मिलकर के खुशी का इज़हार कर रहे हैं। अगर किसी का मन मुटाव होता है, कोई आपस में ना इत्तेफाकी होती है, कोई दुश्मनी होती है, तो आज के दिन ये दुश्मनी मिटाई जाती है, एक दूसरे से माफी मांगी जाती है, और सब मिलजुल करके भाईचारे से यहाँ निवास। हमारे अमन चैन की दुआ हमारे कासिम रजा बरकाती साहब ने हमारे शहर के लिए, हमारे मुल्क के लिए अमन और चैन की दुआ मांगी है, ताकि हमारा मुल्क खुशहाल रहे, आगे बढ़े और तरक्की करे। 30 दिनों के रोजों के बाद ईद का त्यौहार मुस्लिम कौम के द्वारा मनाया जाता है। आज ईद के अवसर पर देश के, प्रदेश के
सभी मैं देशवासियों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ कि 30 दिन के रोजे के बाद ये आज ईद का त्यौहार मनाया जाता है। और हमारे देश में अभी नवरात्रि का समय चल रहा है, उनकी भी नवरात्रि की भी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। जैसे अभी झूलेलाल जयंती है, आने वाले समय में हमारे महावीर जयंती है। हमारे देश में बहुत पारंपरिक रूप से सभी धर्मों के त्यौहार मनाए जाते हैं और सभी धर्म के लोग एक साथ, सारे समाज के लोग मिलकर हमारे देश में सभी धर्म के त्यौहार को मनाते हैं। इसलिए सभी धर्म के जो इस महीने जो सब धर्म के त्यौहार आने हैं, सारे धर्मों के लोगों को अपनी ओर से जो त्यौहार आने वाले हैं उनकी हार्दिक शुभकामनाएं बताता हूँ। विशेष रूप से आज ईद का दिन है। ईद के दिन के लिए देश के प्रदेशवासियों को पुनः ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। जी ईद पे क्या पैगाम? ईद उल फितर के अवसर पर शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आज जो एक महीना हम मुसलमानों द्वारा इबादत की गई थी, रोज़ा रखकर और तरावी की नमाज पढ़कर और अपने अपने हक से जो भी फितरा या ज़कात जो मुस्लिमों के आधार पर दिया जाता है, सभी ने किया है। उन सबका भी शुक्रगुजार करता हूँ और देश में अमन और शांति और चैन की दुआएं मांगते हैं और सबको बधाई देते हैं। पर्व बड़े हर्षोल्लास और परंपरागत रूप से मनाया जा रहा है और सुदूर अंचलों से आए हुए हजारों मुस्लिम धर्मावलंबियों ने यहाँ ईदगाह में नमाज पढ़कर जो है अल्लाह का शुक्र अदा किया। जैसा कि आप मालूम ही है कि रमजान का जो महीना है वो बहुत ही इबादतों और बरकतों वाला महीना है, आध्यात्मिक महीना है, आत्म समीक्षा का महीना है, पापों से मुक्ति का महीना है। और रमजान की समाप्ति बाद ही जो है वो दूसरे दिन ईद का दिन आता है, जो अल्लाह के प्रति दिए गए उनके नेमतें हैं, जो भेंट है, उपहार है, जो दिए गए हैं ईश्वर ने, हम अल्लाह ने हमको दिया है, उसका धन्यवाद ज्ञापित करने, शुक्रिया अदा करने के लिए आज हम ईदगाह में उपस्थित होकर जो है उसके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आज के दिन हम अपने नव जीवन की शुरुआत करते हैं। नव जीवन के तात्पर्य ये है कि हमने एक महीने के भीतर जो प्रशिक्षण पाया, जो रोजे रखे, जो इबादतें की, जो धर्म कर्म किया, जो दान पुण्य किया, वो हमारे जीवन का अंग बना रहे और आगे भी जो हमारा जीवन है वो इसी प्रकार से व्यतीत होता रहे। और मैं इस अवसर पर सभी शहरवासियों को, आप सबको ईद उल फितर की ढेरों बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से, अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाला हमारा जो दिन है वो इस संकल्प के साथ शुरू हो कि हमने एक माह के भीतर जो प्रशिक्षण रमजान के महीने में प्राप्त किया है उसको अपने जीवन में हम आत्मसात करें ताकि हमारे जीवन जो है वो सार्थक हो सके। आज ईद को मुबारकबाद देने पहुंचे, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ईद के त्यौहार की सभी प्रदेशवासियों को, शहरवासियों को, देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। आपसी भाईचारे और अमन के इस त्यौहार की आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद हो और ईद उल फितर का यह पर्व हम सबके लिए आशीर्वाद लेकर आए, दुआ लेकर आए।